दिस इज रुचित, आप जानते होंगे रुचित, अंजलि, सान्या, ध्रुव, प्रकाश एंड मोहिल, तो आप जानते हो जी। तो आपकी क्वेरीज जो हैं वो आप पहले इनसे पूछते हैं, इनका ओपिनियन क्या क्या है, व्हाट डू दे सजेस्ट, इनके कोई स्पेशल टिप्स वो देख लेते हैं। हेलो, आई एम रुचित। तो एक तो सबसे पहले कैसे पूछ लो कुछ बेसिकली जो कंफ्यूजन है केमिस्ट्री की बुक्स, फिजिक्स की बुक्स, कितने न्यूमेरिकल्स करने हैं, कौन सी बुक्स करनी है, कैसे टाइम डिवीजन करनी है, और जो जनवरी ऑनवर्ड्स कैसे टाइम डिवाइड करना है, कैसे हाउ टू फोकस ऑन बोर्ड्स एंड हाउ टू फोकस ऑन पीएमटी, वो कैसे करना है, और रिटन प्रैक्टिस किन चीज़ों की करनी है, कोई शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट फॉर्मूला की लिस्ट कोई बनानी है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल पे कितना स्ट्रेस करना है, ये जनरल क्वेरीज हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स में मतलब कोई भी बुक कर लो यार, एक बुक पकड़ लो, वही कर लो, जैसे दिनेश हुई, डीसी पांडे होगी, कोई भी, ऐसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। बस जो भी क्वेश्चन करना है ना उसे अच्छी तरह सीरियसली करना है। अभी तो घर पे कर रहे हो, अभी तो मतलब जैसे अब तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास, एक एक क्वेश्चन जैसे 10th तक करते थे ना, फेयर कॉपी में 1 2 3 लिख कर ऐसे ही करना है, पूरे स्टेप वाइज कर लो, चाहे अब तो अपना रफ पे ना करो ऐसे। तो अगर गलती भी होती है, आंसर सही नहीं आता, तो रेट्रो प्रोसेस होता है ना, जो पीछे की तरफ जाओ, फिर से देखो क्या गलती, अपनी गलती, सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स जो भी करने हैं तो टाइम बाउंड, मतलब जैसे 40 न्यूमेरिकल करने हैं तो कम से कम टाइम में करने की कोशिश करो। फिजिक्स तो बहुत फास्ट करनी है आपने, क्योंकि फिजिक्स का लेवल कुछ नहीं पता कैसा आ जाए। जैसे हमारी भी कंपैरेटिवली पिछले ईयर से डिफ़िकल्टी आई थी, तो फिज़िक्स में मान के चलो कि टफ़ ही आएगी, तो आपने अपने आप को टफ़ बनाना है तो फिर फिज़िक्स में मतलब पूरी प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स जितने कर सकते हो करो, पहले थ्योरी पढ़ो अच्छे से, फिर न्यूमेरिकल्स। एंड बायो में तो हमारे सर का क्या कहना इससे अच्छी बायो कोई नहीं करवा सकता क्या। ये तो मैं तो कहता हूँ, ये अभी आपको लगता है कि अरविंद सर ना कुछ देर बाद अनअवेलेबल हो जाते हैं, जब आप आखिरी 2 मंथ्स, तो फिर भवनीत मैम से बात होती है ज़्यादा, अरविंद सर तो फिर बिजी हो जाते हैं। तो इसलिए ना भवनीत मैम की अब आपको शायद इतनी सपोर्ट रियलाइज़ ना हो, बाद में बड़ी होती है, मैम बहुत मोटिवेट करते हैं। मतलब हर रोज़ ही, मतलब हफ्ते में 4 बार तो मैम पढ़ा नहीं जा रहा, मैम क्या हो रहा है तो इसलिए मैं तो सोचता हूँ एकेडमी का नाम ना अरभव्स एकेडमी होना चाहिए ये मतलब बायो तो बिल्कुल फिक्र ना करो, जो सर करवाते हैं ना बिल्कुल रेगुलरली पढ़ी जाओ, और एनसीईआरटी पे फोकस रखो। अब चाहे अपने एनसीईआरटी इतनी अब नहीं हो पाती तो ना भी करो, अब नोट्स कर लो, क्योंकि आखिरी टाइम में ना नोट्स नहीं किए जाते। कह तो देते हैं कि मतलब होते नहीं, नोट्स होते नहीं। एनसीईआरटी पे तब ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मेन तो एक तो है कि लाइन वहीं से उठ के आ जाती है, अगर गलत भी होगी ना तो गलत भी आएगी देखना। बाकी बायो में और बस नोट्स पे अभी नोट्स कर लो, अच्छे से नोट्स कर लो। नोट्स ना ऐसे हमारी चली जाती है मेमोरी में, वो ना 4 ऑप्शन देख के, जैसे पीएमटी में चलो ठीक है एनसीईआरटी बेस्ड आ जाता है, फिर भी ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड नहीं आता। काफ़ी क्वेश्चन जैसे अब तुमने जेनेटिक्स पढ़ी लिया होगा, वो रिसेसिव है, प्रिसेसिव वाला पता नहीं, डोमिनेंट वाला वो वाला ऐसे ही, वो मेरे वहाँ तो ठीक था, तो वो पढ़ लो अब ना अच्छे से कर लो, वो कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाती है, वो 4 ऑप्शन देख के याद आ जाते हैं। तो अब एंड वाले टाइम में ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस रखना, और बस यही है, सर को फॉलो करते जाओ, अपने टीचर्स को फॉलो करो अच्छे से। हेलो एवरीवन, लास्ट के 2-3 मंथ्स में तो बस पढ़ना होता है, बस पढ़ना होता है जितना पढ़ सकते हो। बोर्ड्स, पीएमटी, सो मच ऑफ स्ट्रेस। उसमें एक अच्छी बात पता है क्या होती है, सर ना ऑलरेडी सारे टीचर्स तुम्हारे मॉक टेस्ट ले चुके होते हैं, ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस तुम्हारा एक बार रिवाइज हो चुका होता है, और इसलिए वो इंपॉर्टेंट है कि तुम सारे मॉक टेस्ट दो, स्पेशली बायो के एंड के जो होते हैं ना, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सारे टेस्ट होते हैं कंबाइंड, उसमें सबसे अच्छी बात होती है तब तुम अच्छी तरह नोट्स पढ़ते हो। मतलब मैंने तब जाके अच्छी तरह नोट्स पढ़े थे, तो और सर इतने गंदे टेस्ट बनाते हैं ना इतने ज़्यादा, और मतलब कॉम्प्लीमेंट इट्स अ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट इतने गंदे, मतलब कि तुम सोचते हो कहाँ से आ गया, और जिसने पढ़ा होता ना उसे लगता है क्या टेस्ट बनाया यार, ये होता है टेस्ट। एट द एंड भी ना तुम्हारी बायो के सबसे अच्छे टेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, और इसीलिए हम सबके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। माना थोड़ा रट्टा भी होता है, और सर जो मॉक टेस्ट वो क्लास में ओरल टेस्ट देते हैं ना, उस पर भी ध्यान दिया करो। रिटन प्रैक्टिस मैंने रिटन प्रैक्टिस नहीं करी थी, लेकिन जो सर बोलते हैं ना, जैसे वो साइकिल, केल्विन साइकिल की 6 बार लिखवाई ना हो,
बहुत अच्छा किया, पता है, बहुत अच्छा किया। बाद में ना ऐसा हो गया था, मुझे फिजियो पढ़ने की जरूरत नहीं थी, मुझे याद रहती थी। यू नेवर नो कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन नोट से आएगा, ये पक्की गारंटी है, पक्की गारंटी। मैं तो रेगुलर टिप्स देना चाहूँगी, मतलब कि जब अभी ट्यूशन होती है, घर जाओ, अपना आधा घंटा ब्रेक लो, और मेरे ख्याल से तभी पढ़ना चाहिए। जो आज कराया है वो आज के दिन ही ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि वो पक्का याद रहेगा। और ट्यूशन से पहले एक बारी वो ज़रूर रीड करते जाओ। केमिस्ट्री तो यही रहा है मेरा पूरा 2 साल, जाके 7 साढ़े 7 जाती थी, तब पढ़ लो, घंटा 1.5 घंटा लगता था, और फिर एक दिन ट्यूशन से पहले 4 बजे 3-4 बजे। तो वो केमिस्ट्री तो मेरी ऐसी रही है पूरे 2 साल, ज़्यादा इतनी टेंशन नहीं ली उसकी तो। और बाकी बिल्कुल रेगुलर रहना है, कोई क्लास नहीं मिस करनी, और रेगुलर पढ़ते रहना है, ऐसे नहीं कि आज कल पढ़ लेंगे या कल पढ़ लेंगे। और फैमिली फंक्शंस, सोशल नेटवर्किंग छोड़ दो बिल्कुल ही। अभी हम फ्री हैं, यही सब करते रहते हैं, तो अभी तुम पढ़ लो, मोबाइल छोड़ दो, अपना आराम से पढ़ो, यही साल है, फिर ऐश ही है। और उसके बाद बायो के लिए तो मुझे ये लगता है डिस्कस ज़रूर किया करो, अपने अच्छा ग्रुप बनाओ, अपने लेवल का ग्रुप बनाओ, और डिस्कस करके क्या तुमने सुनना है वो सुना करो। अरविंद सर से जो टॉपिक देते हैं, सर थोड़ा बहुत अगर कम भी क्वेश्चन सुने तो हम अपने आप ही वो सारा चैप्टर रिवाइज कर लिया करो। हम तो सर के आने से पहले वो रिवाइज कर लेते थे पहले, मतलब हमारे काफ़ी क्वेश्चन वैसे कवर हो जाते थे। और एनसीईआरटी भी ज़रूर अपना बनाओ कि थोड़ा बहुत सुन लिया करो आपस में जब डिस्कस करके। और बायो के लिए हाँ, जो भी तुम्हारे रट्टे वाली चीज़ें हैं वो तुम अपने पेजेस पे लिखते रहो, अभी बनाते रहो पेजेस, चाहे इसको स्टेपल कर लो नोट्स के साथ, या फिर इकट्ठे सारे स्टेपल कर लेना, क्योंकि एंड में तुम वही पढ़ना, फिर नोट्स में ज़्यादा एंड में टाइम नहीं मिलेगा, वो पक्का करना काम, वो अच्छा रहेगा। और फिजिक्स की मेरे को ये लगा कि मैंने प्रैक्टिस कम की थी, मन भी नहीं किया था मेरा एंड में फिजिक्स पढ़ने का, और उसी में मेरा लैक हो गया। तो वो तुम ज़रूर मतलब प्रैक्टिस ज़रूर करना फिजिक्स की बहुत अच्छे से। केमिस्ट्री की तुम प्रीवियस ईयर कर लेना अकेली, अरिहंत की थी हमने, वो मतलब अच्छी रही थी, ज़्यादा लगा नहीं कि आरएमसी करने की ज़रूरत है, वो काफ़ी रहा था उसके लिए। और बाकी मॉक टेस्ट तो सारे देने हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है सर के मॉक टेस्ट से, मतलब सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो मेरे को यही लगा एंड में वो महीना, मतलब सर की वजह से मेरा बहुत अच्छा निकला मॉक टेस्ट की वजह से। ऐसा होता था हाँ अब नेक्स्ट वीक टेस्ट है, रैंक भी अच्छा लाना है, अच्छे से पढ़ना है, और मतलब वो बड़ा सही निकला था वो वाला टाइम वो। और तुम्हारा टाइम भी अच्छा मैनेज हो जाता है वो पूरा, कि एक टेस्ट दो, फिर देखो अपनी गलतियाँ देखो, एनालाइज करो, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। और बाकी जो अरविंद सर बोलते रहे चुपचाप करते रहना है, सर को बिल्कुल फॉलो करना है, बेस्ट टीचर है हमारे पास, और तुम बेस्ट टीचर्स के पास जा रहे हो, जो सर कहेंगे वो करना है, अपने आप PMT तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। केमिस्ट्री +2 बोर्ड तो मैंने काफ़ी अच्छे से की थी, इनऑर्गेनिक तो NCERT से पढ़ना, ऑर्गेनिक की एक बार ही पढ़ लेना, मतलब स्कूल एग्जाम्स के लिए तो पढ़ी जाती है क्योंकि उसमें से वही आता है, तो इसलिए मैं तो पढ़ ही लेती थी स्कूल एग्जाम्स के लिए, मतलब इतना ही कोई PMT में इतना लेवल आता नहीं केमिस्ट्री का हाई लेवल। बाकी NCERT तो वैसे अच्छी हैं, तीनों ही अच्छी हैं तीनों सब्जेक्ट्स की। केमिस्ट्री की एक बार ही पढ़ लो, अगर तुम्हें लगता है कि बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है वो मार्क कर लो या अलग पेज पे लिख लो। इनऑर्गेनिक तो NCERT ही करनी है, मतलब वो तो NCERT से अच्छा रहेगा। फिजिक्स की तुम्हारी मर्जी, अगर तुमसे की जाती है, कंसेप्ट समझ आते हैं तो पढ़ लो, और एंड में पढ़ने का ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि एंड में तुम्हें सारी फिजिक्स आती होगी, तो फिर NCERT बेटर रहेगी उस टाइम। हेलो, मैं तो कवर कर लिया है हर्षिता ने वैसे सब कुछ, पर मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बोलूँगी कि अभी जैसे तुम फिजिक्स केमिस्ट्री करते हो तो OMR शीट जैसे तुम्हारे पास है घर पे, तो टाइम टू टाइम लगो, 60 क्वेश्चंस करने हैं तो 60 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब अगर तुम्हें छूटता है कि नहीं हो रहा तो छोड़ दो, नेक्स्ट करो, तुम्हारा टाइम लिमिट उतनी होनी चाहिए। और बायो तो अरविंद सर बेस्ट है, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं गलती कर चुकी हूँ तो मुझे पता है सर से अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा, और तुम हर जगह जाके रिग्रेट करोगे, टाइम वेस्ट तो होगा ही होगा। सर से अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा, जो सर कर रहे हैं फॉलो करो उसका, एंड नोट्स थॉरली पढ़ लो। NCERTs केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक तो सिर्फ NCERT करो तो बहुत अच्छी हो जाती है, NCERT बार बार करोगे ना केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक तो वहीं से ही करो, और नोट्स करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फिजिक्स का प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस अभी जितनी कर लोगे, बाद में उतना टाइम मिलेगा नहीं, मॉक टेस्ट होंगे, रेगुलर सारे टेस्ट होते रहेंगे, तब उतना टाइम नहीं मिलेगा प्रैक्टिस का। तो अभी जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हो फिजिक्स पे ज़्यादा टाइम लगाओ, और बायो तो करनी है, बायो जितना करा रहे हैं सर उतना तो करो ही, प्लस थोड़ा अभी तुम्हारा जैसे +2 शुरू है, +1 का अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो +1 का थोड़ा रिवाइज कर लो, अगर टाइम नहीं मिल रहा तो ज़्यादा टाइम उसके लिए मत निकालना कि +2 ना तुम्हारी ख़राब हो, पहले +2 पे फोकस करो, अगर थोड़ा टाइम मिल रहा है तो तुम निकाल के कर सकते हो +1 भी रिवाइज। एंड लास्ट फ्यू डेज में कैसे प्रिपरेशन लास्ट PMT से पहले 10-15 डेज लास्ट वही मॉक टेस्ट तो होते ही है, हर संडे तो मॉक टेस्ट होता है तुम्हारा, सेल्फ स्टडी भी पूरा दिन तो सेल्फ स्टडी है। सुबह तुम सोच लो अगर तुमने
सिक्स आवर्स पढ़ते होगे, 6 आवर्स सोते होगे, उससे क्या ज़्यादा 7 सोते होगे, उससे ज़्यादा तो टाइम लगता है कि वेस्ट हो रहा है कि सारे उठ गए होंगे अब तो हम ही पढ़ लें तो उतना सो के बाकी 1-2 घंटे ही लगता है तुम्हें बाकी काम करने को, बाकी तो तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो तो अच्छा है। बस ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का उस टाइम पर टाइम भी नहीं होता। क्या पढ़ना उसमें क्या नहीं पढ़ना, सब्जेक्ट्स कैसे डिवाइड करना चाहिए? बायो ही पढ़नी पड़ती है उस टाइम पे, तो बायो है बाकी तो फॉर्मूलाज तुम्हारे पास होते हैं, फॉर्मूलाज बार बार रिवाइज करते रहो। फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज हो गए क्योंकि अगर तुमने प्रैक्टिस की हुई है पहले फिजिक्स केमिस्ट्री की तो उतना फिर बाद में प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूला देखोगे तुम्हें याद आएगा कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस किए थे हमने। टेस्ट जो तुमने टेस्ट करते हो रेगुलरली, जो अभी टेस्ट हो रहे हैं वो मार्क कर लिया करो कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ है या किस में तुम्हें डिफिकल्टी आई थी, किसमें कोई अगर तुम्हारा कोई कैलकुलेशन एरर हुआ था उसे भी तुम ध्यान रखो कि आगे अगले टेस्ट में ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, और उन्हें मार्क करके रखो ताकि बाद के जो 15-10 डेज होते हैं तुम्हारे पास उसमें अपनी रजिस्टर बना लो या फिर उस पर नोट करते जाओ कि ये हमारे गलत हुआ था तो हम ये बाद में चेक करके जा सकते हैं। फिज़िक्स के लिए कोई जो बुक आपको एक जो बताएंगे वो कंप्लीट कर लेना। 2-3 बुक्स में आपका टाइम भी अननेसेसरली डिवाइड होगा, आप वही क्वेश्चंस बार बार करते रहोगे, सो इट्स मोर ऑफ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो एक बुक करो, अच्छी तरह करो, उसमें जितने डाउट्स हैं वो अपने मार्क उसी टाइम कर लो, बिकॉज वो एंड डेज में कभी कभी वही देखा हुआ क्वेश्चन आ जाता है। बिकॉज आपकी ट्यूशन पे जो बुक फॉलो हो रही होगी उसको ही सबसे ज़्यादा टाइम भी डिवोट होगा, और प्लस सारे सेम पेज पे उस पे जा रहे होंगे, तो फिर दैट्स द बेस्ट। टॉपिक वाइज साथ साथ कर लेने चाहिए कि एंड में जाके करना चाहिए? बायो के तो एंड में ही कर लो, आई थिंक बायो के शॉर्ट होते हैं, एंड में हो जाते हैं एक बारी में। फिज़िक्स और केमिस्ट्री के साथ में कर लेने चाहिए। आई मीन रफली अबाउट तुम्हारे हर लेक्चर के बाद अबाउट 20 केमिस्ट्री में हमारे 20, 25, 30 ऐसे क्वेश्चंस बनते थे जो लिंक्ड होते थे उस दिन के लेक्चर से, वो साथ ही साथ करने से रीइंफोर्स हो जाएगा। तो जितना आप डिले करोगे यू लूज ट्रैक ऑफ द सब्जेक्ट, तो ये है, तो वो साथ ही साथ कर लेना चाहिए, वो रीइंफोर्स हो जाता है। सिर्फ एनसीईआरटी बहुत थी? नहीं, जो एनसीईआरटी में भी जो मटेरियल है एनसीईआरटी मटेरियल भी अप्लाई करने के लिए आपको नोट्स तो पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज नहीं तो आपका उतना लेवल नहीं बनेगा। नहीं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की कितनी वैल्यू है, जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स में? आई मीन बायो में तो इट्स मोर ऑफ फैक्चुअल, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस से आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बनेगी, और वो इस बारी बहुत न्यूमेरिकल्स आए हैं, तो बेसिकली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी टाइम है, अभी कर सकते हो, बाद में तो कर भी नहीं सकते, सो इट्स नॉट अ लॉस। प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री तो प्रैक्टिस से बनती है, तो मतलब अभी सब्जेक्टिव पर देख लो। नहीं इतना नहीं, बट बोथ अभी तो आप दोनों कर सकते हो, बाद में जाके तो ऑब्जेक्टिव का ही टाइम होता है, वो भी इतना टाइम नहीं होता। और मेनली तो ये है कि एक बार आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, फिर इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि यू कैन टैकल एनी क्वेश्चन इवन इफ इट्स न्यू। एक बार आपका सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, एक बार आपके कंसेप्ट, आपकी कैलकुलेशन इतनी श्योर हैं कि आप कोई भी नया क्वेश्चन आए पेपर में तो टैकल कर सको, उससे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा आपका पेपर में भी। प्लस वन कैसे मैनेज करना चाहिए? +1 में आपके पास टाइम अभी खुला होगा, तो मतलब अपने जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स वगैरह हैं, वो तो आप उसी टाइम थरली कर लेने चाहिए। जो आप फर्स्ट टाइम करते हो उसकी बहुत वैल्यू होती है, पता नहीं लगता, लेकिन एवरी सब्सिक्वेंट टाइम यू टच दैट चैप्टर, इफ़ यू डन इट वेल बिफोर, तो आपका और फास्टर होगा। +1 में ये है आज आई थिंक यूजली ट्रेंड तो ऐसे होता है कि शुरू में थोड़ा कम घंटे बढ़ते हैं और फिर बाद में ज़्यादा, बट आई थिंक अगर आप अभी थोड़ा स्ट्रेस लेके थोड़ा ज़्यादा पढ़ने लग जाओ तो फिर अबाउट से अगर आप 6 पढ़ते हो मे बी 7, पुश योर सेल्फ, थोड़ा अपनी कंफर्ट जोन में ना हो, थोड़ा अपने आप को पुश करो आगे, बिकॉज तभी तुम इम्प्रूव करोगे। जीके ऐसे है, कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा पढ़ना और काफ़ी रेगुलरली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, और कुछ लोगों को याद ही नहीं रहती होगी, मुझे नहीं रहती थी। सो जीके का अगर आप अच्छे हो, अगर आपकी अच्छी है अवेयरनेस एंड यू लाइक टू रीड योर न्यूज़पेपर्स वगैरह, तो रेगुलरली अभी से पढ़ते रहो। एंड में जीके वैसे तो यूजुअली स्ट्रैटेजी होती है, बट एंड में सब्जेक्ट मैटर पे फोकस करना आई थिंक ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि लास्ट डेज में तुम पैनिक में जो जल्दी पढ़ोगे भी, जीके तुम फ्रेश अगर पढ़ने लग जाओगे लास्ट डेज में, वो याद भी नहीं रहेगी और तुमने टाइम भी लगा दिया उस पर। तो अगर जीके करनी है, ट्राई टू डू इट रेगुलरली। अभी जो 11th में भी हैं, 12th में भी हैं, अभी कर लो। अगर अभी तक नहीं करी तो भी थोड़ा टाइम डिवोट कर लो। +1 में तो इजी होता है काम, मतलब
शुरू में तो ऐसे होता है कि मोल कंसेप्ट ही है, अब उसको कितनी बार आप दोबारा पढ़ी जाओगे। वैसे मैं तो मतलब रेगुलरली पढ़ता रहता था, जितना काम होता था उतना रोज मतलब ख़त्म कर लो, मतलब आधी +1 तक तो ये स्ट्रेटेजी ठीक रहती है। उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हो पुराने चैप्टर्स की, क्योंकि +1 में टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है +2 से। +2 में जाके नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज किए, हाँ 2-3 आवर्स टोटल 6-7 आवर्स। अदर देन कोचिंग हाँ जी, सेल्फ स्टडी 7 आवर्स अदर देन कोचिंग इन +2 बिगिनिंग। फिर अक्टूबर के बाद उसके बाद तो इंक्रीज कर दिए, क्योंकि फिर 8 to 10 आवर्स मतलब इतना तो पढ़ना ही पड़ता है। फिजिक्स की टेक्स्ट बुक तो मतलब इतना कोई नीड होती नहीं है, पर मैंने जीसी अग्रवाल फॉलो की थी, उसकी मतलब उसका टेक्स्ट भी पढ़ सकते हो आप, अच्छा होता है। कभी कभार क्वेश्चन मतलब कुछ लॉजिकल क्वेश्चन कुछ बीच में दिए होते हैं, वो अच्छे होते हैं, आ सकते हैं बीच में। प्रैक्टिस बुक आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, मैं तो जीआरबी की थी। और लास्ट के 3-4 मंथ्स जनवरी ऑनवर्ड्स टाइम मैनेजमेंट तब तो फिर ज़्यादा ही करनी पड़ती है पढ़ाई, 10 to 12 आवर्स। और नोट्स आप कंपटीशन बैच जब होगा आपका तब अच्छी तरह कर लेना, काफ़ी अच्छी तरह कर लेना, क्योंकि बाद में कम मिलता है टाइम। पीएमटी से 1-2 महीने पहले नोट्स इतनी डिटेल में नहीं पढ़े जाते, तब एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। और मतलब जैसे एनसीईआरटी की स्पेशल कुछ लाइनें हैं या इनकम्प्लीट सी इंफॉर्मेशन है, उसको याद करने में ज़्यादा टाइम डिवोट होता है। तब मतलब नोट्स आपको पहले के याद हैं, उसका काफ़ी फ़ायदा होता है, तब इतने ज़्यादा नोट्स नहीं पढ़े जाते। फिज़िक्स तो आप पहले मतलब जनवरी फरवरी तक जितनी पढ़ी होती है, उसके बाद थ्योरी तो कोई खास पढ़ी नहीं जाती, उसके बाद आप प्रैक्टिस ही करते हो। फॉर्मूले भूल गए वो देख लो, कंसेप्ट कोई आपने और देखना है वो देख लो, पर मतलब उसके बाद थ्योरी फिज़िक्स की कोई खास देखी नहीं जाती। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भूलती रहती है, तो उसकी आप रिवीजन कर सकते हो काफ़ी। फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि मतलब उसमें कोई खास चीज़ भी नहीं होती जो भूल जाए। फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो काफ़ी देखनी पड़ती है, बार बार रिवाइज करनी पड़ती है। बोर्ड्स के लिए मैंने तो कोई स्पेशल प्रिपरेशन की नहीं थी। आप जो आपको ट्यूशन पे करा रहे हैं सामान, वही आप पढ़ाई जो मतलब पढ़ाई आपको करा रहे हैं ट्यूशन पे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, उसी को ही करी जाओ, तो बोर्ड्स के लिए कोई खास प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एनसीईआरटीज़ पे आप ज़्यादा स्ट्रेस कर सकते हो बोर्ड्स के टाइम पे। केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक, इस बार इनऑर्गेनिक जो है केमिस्ट्री की, उसमें एनसीईआरटी से काफ़ी सामान आया, क्वेश्चन आए। एम्स में थोड़ा हाई आता है लेवल, और एनसीईआरटी से अलग आता है। सब्जेक्टिव पीएमटी के लिए बिल्कुल मैटर नहीं करेगा, सब ऑब्जेक्टिव ही करनी चाहिए। कोई भी एक बुक करो, इस टाइम पे तो बहुत टाइम है, इस टाइम में इतना नहीं कि टाइम बाउंड होके जो क्वेश्चन कर रहे हो मतलब आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, मैंने ये क्वेश्चन का ये आंसर ऐसे क्यों निकाला। पीछे भी आप ट्राई देख सकते हो, हिंट्स अगर दिए हुए हैं कि उन्होंने अगर सेम ही फॉर्मूला यूज़ किया या कोई और मेथड से, तो इस स्टेज पे तो आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये आंसर मैंने क्यों निकाला। टाइम मतलब फास्ट तो आप बाद में हो जाओगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और जो अक्टूबर के बाद जब सिलेबस ख़त्म हो जाए तब आप अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो। इस टाइम पे अगर तब कंसेप्ट ही नहीं आते होंगे तो स्पीड भी क्या करोगे इस टाइम पे, इसलिए कंसेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। एम्स की फ़िज़िक्स, एम्स की फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा करनी है? नहीं, मैंने एचसी वर्मा नहीं की थी, फिज़िक्स के तो सिर्फ नोट्स किए थे और एक ऑब्जेक्टिव बुक की थी। वो ऐसे कर लो ना, आप ग्रुप बना लो और ग्रुप में जो बच्चों के पास है, ताकि आप क्वेश्चंस डिस्कस भी कर सको, कॉमन होंगे वो क्वेश्चंस और आप डिस्कस कर लोगे, और साथ और इकट्ठे होके सर के पास जाके भी डाउट्स आराम से पूछ सकोगे। एग्जाम अटेम्प्ट करने की सीक्वेंस पूछ लेते हैं बाकी बैच के बच्चे, सबकी सीक्वेंस सेम थी? मैंने हाँ सारे टेस्ट बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स यस में। ये जो बायो वाला ये मंत्र बताया ना सर ने, बहुत अच्छा बताया, काफ़ियों को पता नहीं होता, इसमें ही आधी फीस पूरी कर दी सर ने तो। मतलब काफ़ियों से पूछोगे जो पटियाला पटियाला में जैसे कहीं भी वो जैसे कहीं और कोचिंग ले उनसे पूछो तो बोल देंगे फिजिक्स करनी चाहिए यार, पहले दिमाग ज़्यादा चलता है, ये पता नहीं कहाँ का रीज़न है। तो पहले यही बायो और केमिस्ट्री देन फिजिक्स।
और मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। और जो आपके पास कब होता है पीएमटी, मई में होता है ना, उसके पहले अप्रैल आता है और उससे पहले अप्रैल से पहले मार्च आता है। जो मार्च का महीना होता है ना, वहाँ बोर्ड मार्च में होते हैं, तो मार्च में होते हैं। हाँ, जब आप चले जाते हो ना, घर चले जाते हो, सबसे पहले ये क्या होता है वो कंपटीशन टेस्ट, कंपटीशन बैच, हाँ कंपटीशन बैच होता है। वो अच्छे से मतलब तब ना बहुत तगड़े तगड़े टेस्ट होते हैं सर के, और वो भी होते हैं मतलब एक हफ्ते में 2-2 3-3 हाँ सेशन रीजन भी आते हैं। और तो मतलब तब नोट्स अच्छे से कर लेना। उसके बाद तब तो पूरा स्पीडी टाइम करना है तुमने, मतलब अपना 10-12 घंटे जितना पढ़ सकते हो। और मतलब तब तक पढ़ना चाहिए जब तक तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती। मुझे तो ऐसे ही होता था कि तब तक मैं पढ़ता रहता था, अगर पढ़ते पढ़ते कभी कभी प्यास भी लग जाती तो फिर पानी नहीं पी के आना। तो तुम भी करना, जैसे अपने आप को रेजिस्ट करने की कोशिश किया करो। सपोज तुम्हारा मूवी देखने का मन कर गया और कल कोई टेस्ट है तुम्हारा, तो आज ही मूवी रिलीज है तो तुमने देखने जानी है, तो फिर अपने आप को कंट्रोल करो कि नहीं यार टेस्ट में अच्छे नंबर लाकर फिर और भी मज़ा आएगा। अगर मूवी फ्लॉप भी होगी ना तुम्हें अच्छी लगेगी। और एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेना फिजिक्स की, बहुत टाइम होता है बोर्ड्स में, 12th की तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना और साथ में ना लिख लेना, क्योंकि एम्स में असर्शन रीजन आते हैं और पॉइंट्स टू पॉन्डर होते हैं ना साइड में। हमें भी सीनियर्स ये सस्पेंसर डाल के गए थे पॉइंट्स टू पॉन्डर वाला, ये आप भी ये पढ़ लेना, अच्छे से पॉन्डर कर लेना उन्हें। वो उनमें से असर्शन रीजन आते हैं, सीधी लाइन उठ के आ जाती है। और असर्शन रीजन और बायो एम्स की देख लो अटेम्प्ट, पहले हमें बड़ी कन्फ्यूजन रही थी। देखो 200 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से मतलब जैसे पिछली बार ट्रेंड था 151 IS थे, 133 कट ऑफ थी। और मतलब अटेम्प्ट जो होती है ना वो ठीक करनी है, ऐसे नहीं कि 200 के 200, ऐसे नहीं होता कि जिसने ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए उसका ज़्यादा स्कोर आएगा। मैं तो अभी भी पछता रहा हूँ कि ज़्यादा ओवर अटेम्प्ट कर दिए यार, मैंने 20 छोड़े थे 19-20, तो मुझे अब भी लग रहा है कि ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए। तो मतलब 25-30 जितने भी मतलब तुम्हें लगे ना कि थोड़ा सा भी डाउट है ए और बी में, सर्चन रीजन 60 सर्चन रीजन आते हैं और छोड़ देना। बायो में, फिजिक्स में काफ़ी में, फिजिक्स में बड़ी कन्फ्यूजन होती है, बायो में भी कई बार बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, उसको छोड़ देना चाहिए ज़्यादा अपना दिमाग। और बस यही है, मॉक टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करना। बहुत अच्छे सर ने मॉक टेस्ट बनाया और कोशिश करना कि लाजपत भवन में ही दिए जाए मॉक टेस्ट, क्योंकि घर पे बैठ के दे तो देते हैं वो ये एसी वाला एटमॉस्फेयर, वो बात सी बनती नहीं, वो लाजपत बिना पक्के वाला वही वो रैंक लिस्ट में नाम आता है तुम्हारा, तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है थोड़ा सा रिजल्ट।